हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। अब तक हम 3 रूल पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो है चौथा रूल चलने वाला है। चौथे रूल में क्या है, जब ओ की ध्वनि वाह हो तब उसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग करना है या फिर आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। तो ध्यान ये दीजिए, जब ओ की ध्वनि वाह होगी तो वाह हिंदी वर्णमाला से कॉन्सोनेंट है या फिर वॉवेल है। तो ऐसे में तो वा जो है वो हिंदी वर्णमाला से कॉन्सोनेंट है। और मैंने बताया था जब हिंदी वर्णमाला से प्रोनाउंसिएशन के बाद पहला वर्ण कॉन्सोनेंट मिलता है तब उसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। किसका? आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं जब क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो यहाँ ओ की ध्वनि क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी इन सब के आगे हमें आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। चलो देख लेते हैं कि वो वाह की ध्वनि दे रहा है या नहीं दे रहा। वन आइड मैन दे रहा है भाई, वाह की ध्वनि दे रहा है ना। वन आइड मैन यानी इसके आगे हमें आर्टिकल ए का प्रयोग करना है ना। वन रूपी नोट यानी इसके आगे भी आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। लेकिन कहोगे ए का मतलब भी एक होता है, ए का मतलब भी एक होता है, लेकिन मैंने क्या बताया, ए का मीन्स एक और ए का मीन्स कोई। लेकिन यहाँ जो अर्थ देगा वो एक देगा। क्या देगा? एक। लेकिन पूछोगे कि वन का भी अर्थ तो एक होता है, लेकिन दो दो एक लगाने की क्या जरूरत है? तो बताएं आपको कि ये जो वन लगा है वो एक वो इस आंख के लिए लगा है। किसके लिए लगा है? आंख के लिए। लेकिन ये जो ए लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है? मैन के लिए। इसका मतलब हुआ एक आंख वाला, लेकिन आदमी के लिए लगा है। एक आदमी एक आंख वाला, इसके लिए क्या कहेंगे? एक आदमी एक आंख वाला। ये वन जो लगा है वो रूपी के लिए लगा है, एक रूपी के लिए ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक रुपए का। लेकिन नोट जो है, नोट के लिए क्या लगा है? ये लगा है, यानी एक रूपी का एक नोट। कहोगे ना? कहोगे सेम। तो आई होप ये समझ में आया होगा। केवल अगर ऐसा होता वन नोट तब इसके आगे हमें ए का प्रयोग कर ही नहीं सकते हम। ओनली वन आया तो भी इसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं कर सकते। ये क्या होगा? गलत हो रहा है। ये तुम्हारा क्या है? गलत है। यहां देखो दो नाउन आए हैं, एक आंख आई है तो आंख के लिए वन काम कर रहा है। रुपये आया है, रुपया आया है तो इसके लिए क्या काम कर रहा है? वन काम कर रहा है। लेकिन यहाँ नोट जो आई है उसके लिए क्या काम कर रहा है? आर्टिकल ए काम कर रहा है। आई होप ये बातें समझ में आई होंगी। स्टूडेंट्स लगे हाथ ये भी समझते हैं कि अगर ए या एन का अर्थ वन मिलता है, यानी इसका क्या मतलब है? एक है। हमने पहले भी बताया है ए या एन का मतलब एक होता है या फिर कोई होता है। तो जब ए या एन का मतलब एक है तो वन जहां हमें प्रयोग करना है, वन ना प्रयोग करके ए या एन का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि हमने क्या कहा? वन नोट यानी एक नोट। क्या? एक नोट। अब यहाँ वन नोट ये कहना हमें लिए थोड़ा प्रोफेशनली यानी थोड़ा अच्छा कम थे है, इसलिए हम इसके आगे क्या करेंगे? ए नोट ऑफ 10 रुपीज जो भी हो ना। तो इस तरह से ये वाला ज्यादा बेहतर होगा ना। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कम सही है। क्या है? कम सही है। इसलिए ये ना करके ये वाला हम ज्यादा सही करेंगे। आई होप ये समझोगे। डिफरेंट आर्टिकल यूजेस ऑफ ए एन में रूल नंबर 5 सीखेंगे। रूल नंबर 5 में क्या है? ए का जब अर्थ द सेम हो जाता है, द सेम मीन्स एक जैसे ना, तब भी ए का अर्थ क्या होता है? द सेम हो जाता है। तब हम कहाँ देखने को पाएंगे? जैसे एक एग्जांपल लिए हैं, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी यहाँ जो ए है उसका क्या अर्थ है? द सेम, यानी एक जैसे पंखों के पक्षी एक साथ झुंड में ना। एक जैसे पंखों के पक्षी एक साथ झुंड में ना। तो ये तो हमारा फ्रेज है। क्या है? फ्रेज। इसका अर्थ है कि एक हाड़िम खाने वाले कहते हैं ना सब। अगर वीडियो पसंद आती है ना भाई तो शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी
आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।